हमारे आसपास कुछ ना कुछ बदलता रहता है जिसे हमने नाम दिया है टाइम। हाय, आई एम राहुल नंदानी, मोटिवेशन स्पीकर एंड टुडेज वी आर मोटिवेशन सीरीज का हम 5वां पार्ट लेकर आ गए हैं टाइम। तो पहले हमने देखा मोटिवेशन, फिर डीप मोटिवेशन, फिर सेंटर पॉइंट ऑफ डेथ, उसके बाद एक्सपीरियंस, फिर टाइम पर आए हैं आज। तो टाइम है क्या? जैसे हम देखें तो हमारे आसपास कुछ ना कुछ बदल रहा है। जैसे कि 1 साल पहले जो इंसान थे, जो लोग थे, जो चीजें थी, वो 1 साल बाद बिल्कुल ही बदल गई है। तो बेसिकली टाइम एक बदलाव है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की तरह देखें तो सूरज उगता है तो वो लाल होता है, बट वो पूरा दिन लाल नहीं रहता है। वो जब दोपहर होने की आती है तब वो पीला हो जाता है, और जब शाम होने आती है शाम को, तब वो एकदम लाल हो जाता है, गहरा लाल हो जाता है। तो ये सूरज के भी बदलाव हैं। और जब वो अस्त हो जाता है तो रात हो जाती है। तो ये सूरज का बदलाव है। तो इससे 2 टाइम आ गए, रात दिन। और जब चांद निकलता है तो चांद भी रोज रात को थोड़ा अपना शेप बदलता है, और वो शेप को बदलते बदलते वो बदलाव 15 दिनों में रिपीट होता है। और दो 15 दिन को मिलाकर हमने एक महीना जोड़ा, यानी कि हमने सूरज से दिन और चांद से रात और चांद से हमने महीना जोड़ा। महीने से हमारी जो ऋतु बदलती है उससे हमने साल जोड़ा, और उस साल को हम गिनते चले जा रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव होता जा रहा है, जिससे कि हमने एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया है जिसको हम टाइम कहते हैं, और उसकी गिनती हम करे जा रहे हैं जिसे हम टाइम कहते हैं। यानी कि अगर हम टाइम की व्याख्या दें तो हमारे आसपास कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है, और उसी बदलाव में से समान बदलाव को एक पर्टिकुलर नंबर दे दिया गया है, और उस नंबर से उसको गिना जा रहा है। इसे कहते हैं टाइम। जैसे कि हम जीते हैं, उसको हम टाइम में काउंट कर सकते हैं। यानी कि टाइम नाम की कोई पर्टिकुलर चीज नहीं होती है, बट नंबर ऑफ से उसे काउंट किया जा सकता है, जिसे हम ओवरऑल टाइम कहते हैं। और टाइम बहुत जरूरी भी है। हमारे आज के जमाने में देखें तो टाइम बहुत जरूरी भी है, बट रियल में टाइम नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। मैं इसे इस तरह से समझा सकता हूँ, जैसे कि जो बदल जाता है उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, बट जो नहीं बदलता उसके लिए टाइम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो टाइम के भी बियॉन्ड है। जैसे कि अगर हम ब्रह्मांड में से सारे ग्रहों और तारों को निकाल दे तो जो स्पेस बचती है, उस स्पेस के लिए टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो टाइम के बियॉन्ड है। वो बनी थी तब भी वैसी थी, वो आज भी वैसी और आगे भी वैसी ही रहेगी। उसे कोई टाइम इफेक्ट नहीं करता, ना ही तो वो बदलती है। वो जैसी थी वैसी की वैसी ही रहती है, जो स्पेस है। और ग्रह बदलते रहते हैं, ग्रह बनते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बर्बाद होते रहते हैं, बट ग्रहों के सिवा जो स्पेस है वो कभी बदलती नहीं, और वो टाइम के बियॉन्ड है। यानी एक ग्रह के हिसाब से उसका टाइम है, बट जो बदलता नहीं है यानी कि स्पेस, उसके हिसाब से वो टाइम है ही नहीं। और जो जैसा बदलता है उसके लिए टाइम बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे चांद पर टाइम अलग होगा, हमारे यहाँ टाइम अलग होगा, अमेरिका में टाइम अलग होगा, वैसे ही हर के टाइम अलग अलग होते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि टाइम कोई पर्टिकुलर चीज नहीं है, बट ये क्रिएटिव चीज है, ये क्रिएट किया गया है टाइम। तो ये थी मोटिवेशन सीरीज के एक पार्ट टाइम की वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक करो और